थोड़ा सा क्वेश्चन हट के है मौजू से। कोर कमांडर मंगला थे एमन बलाल साहब, जनरल एमन बलाल साहब, उनकी बरतरफी हुई, उनको इस्तीफ़ा दिया गया, मजबूर किया गया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला था कि उनका तल्लक एक सियासी जमात के साथ था जिसकी बुनियाद पर उनको उस ओहदे से हटाया गया। क्या आप बताना वजाहत करेंगे इस बारे में कि क्या उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उनको बरतरफ किया गया, क्या हुआ, इसकी हकीकत क्या थी? देखिए, पाक फ़ौज में ख़ुद एहतसाबी का एक सख्त, कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक ख़ुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। ठीक, आप अभी एक पर्टिकुलर सवाल कर रहे हैं क्योंकि सीनियर ऑफिसर थे और वो नॉलेज में है। इस फ़ौज में हर वक्त ये ख़ुद कार जो निज़ाम है ख़ुद एहतसाबी का, ये सब भी चल रहा है और चलता रहता है। कोई भी कवायद व ज़वाबित की ख़िलाफ़ वर्जी हो, किसी किस्म की कोई करप्शन हो, किसी किस्म का बैड मिलिट्री ऑर्डर और डिसिप्लिन हो, तो ये एहतसाब का निज़ाम एक्शन में आता है और इसके अंदर किसी किस्म की तफरीक नहीं की जाती। बल्कि अगर ज़्यादा सीनियर रैंक और हायर रैंक हो तो ये जो हमारा अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है, इट कम्स इवन मोर हार्डर बिकॉज इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो लोग सीनियर हैं उनको ज़्यादा समझ और अकल और ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। जो जूनियर रैंक में बच्चे हैं, जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, उनको तो आप कुछ मार्जिन दे सकते हैं, लेकिन सीनियर रैंक पे ऐसे नहीं होता। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि वी हैव ए वेरी रोबस्ट इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम विच इज़ वर्किंग ऑल द टाइम इन डिफरेंट डोमेन्स, वो काम कर रहा होता है। अगर आपने देखा हो कि अभी हम 9 मई की बात कर रहे हैं और मैंने आपसे ये कहा कि ये समझने से कासर है कि 9 मई में जो लोग करने वाले और करवाने वाले थे, क्यों उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही। लेकिन जो फ़ौज ने तो अपना अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस तो बड़ी स्पीड से मुकम्मल कर लिया था। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर अकाउंटेबिलिटी सिस्टम एंड वी हैव इट फर्मली ऑन रूटेड। सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट ऑल्सो दिस कि हमारा जो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है ये इल्ज़ामात पे काम नहीं करता, ये हकाइक पे काम करता है। शफाफ, मैंने कहा ना, शफाफ तरीके से काम करता है। दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से ऑन दिस। सर, जावेद बलोच, ब्यूरो चीफ न्यू टीवी से। सर, मेरा क्वेश्चन, पहले आपने बात की निज़ाम इंसाफ की और अभी बात हुई इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की। सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान का जो मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आज उसकी हियरिंग भी थी। उन्होंने ख़त लिखा, मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए, मुख्तलिफ़ किस्म के उसमें पाक फ़ौज के इदारे भी हैं, पाक फ़ौज पर जो है बातचीत की गई। सर, बताइएगा कि क्या इस मामले की पाक फ़ौज के अंदर भी कोई इंक्वायरी हो रही है? थैंक यू। देखिए, ये जो मामला है ये आला अदलिया के पास इसे ज़ेर बहस है। इट इज़ सब जुडिस, सो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन इट। ताहम इससे हट के मैं पहले भी बात की है, मैं दोबारा ये कहूँगा कि बग़ैर सबूत के इल्ज़ामात लगाना कोई मुनासिब बात नहीं होती। और ये कि हम हमेशा ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अफ़वाज पाकिस्तान को सियासी मामलात में उलझाने से किसी को फ़ायदा हासिल नहीं होता, नॉन प्रोडक्टिव। थैंक यू जनरल साहब। ये बड़े अरसे से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान और केपी में अपने फ़ौजी अड्डे जो हैं वो अमेरिका के हवाले कर दिए हैं या किए जा रहे हैं। इस हवाले से मायदा तय पा गया और इन अड्डों के पाकिस्तान में किसी को ना कोई अड्डे दिए गए हैं ना दिए जाएंगे जी, पीरियड। थैंक यू सो मच। ये तो एक मज़ा का खेज बात है जो आपने खुद ही प्रोपेगेंडा कहा। दिस इज़ अ प्रोपेगेंडा। सर, मोहम्मद इमरान, हेड ऑफ डिफेंस डेस्क, सुनो न्यूज़। सर, अभी आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। एक इंक्वायरी और इनिशिएट की गई थी, वो साबिक DGISI जनरल फैज़ के ख़िलाफ़, और एक जो हाउसिंग सोसाइटी थी उनके उस सारे मामले के ऊपर। तो सर, ज़रा उसका जो अब तक का स्टेटस है उस इंक्वायरी का, वो ज़रा काइंडली शेयर कर दें। देखिए, मैंने आपको जैसे पहले अर्ज़ किया कि हमारा एक सख्त, कड़ा और शफाफ अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है विच इज़ ऑल द टाइम इन प्लेस। ये जो पर्टिकुलर अकाउंटेबिलिटी, ये जो आपने इंक्वायरी की बात की, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात में वज़ारत दफ़ा की हिदायत के मुताबिक सीनियर लेवल पे एक 2 स्टार जनरल जो है इस इंक्वायरी कर रहे हैं।
اور اس کا مقصد یہ ہے کہ الزامات تو ایک طرف ہوتے ہیں کہ اس کے حقائق تک پہنچنا ہے, اس کے محرکات اور حقائق تک پہنچنا ہے, ٹو برنگ آؤٹ دی فیکٹس, اور اس پہ سفارشات مرتب ہوں گی. اینڈ دیٹس ہاؤ وی آپریٹ ان آل انکوائریز بیسڈ آن فیکٹس, ناٹ ایلیگیشنس. سر میرا نام جاوید سومرو ہے, بیورو چیف ہوں ہم نیوز میں. سر تقریباً تو یہاں پر سوالات آپ سے ہوئے 9 مئی کے حوالے سے اور دیگر, لیکن جو میرا اسپیسیفک کوشچن ہے وہ آپ کی آج کی بریفنگ سے متعلق ہے, جس میں آپ نے یہ واضح طور پر کہا کہ سرحد پار سے جو دہشت گردی ہوتی ہے, ویسے جتنا نقصان پاکستان کو ہوتا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے, لیکن اس کا ایک اور بھی پہلو ہے, وہ یہ ہے کہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس تمام صورتحال کے باوجود بھی جاری ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے, کیا اس کو ریوزٹ نہیں ہونا چاہیے؟ جی ٹھیک. دیکھیں جی, افغانستان کے ساتھ جو تجارت ہے یا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ان سے ہے, پاکستان نے کبھی بھی, اگر آپ نے دیکھا ہو, کہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا. طورخم پہ, چمن پہ یا کسی اور کراسنگ پہ اگر کبھی کوئی ٹیمپرری طور پہ بندش ہوتی ہے تو اس کی کوئی سیکورٹی ریزن ہوتی ہے یا اس علاقے میں, لوکل علاقے میں کوئی کشیدگی کی ہوتی ہے, تو پاکستان ٹریڈ کو کبھی بھی سیاسی مقاصد کے لیے یا ایز اے لیوریج ان دیٹ کانٹیکسٹ استعمال نہیں کرتا. لیکن جو تجارت ہے اس کے تو پاکستان حق میں ہے, لیکن غیر قانونی تجارت کے حق میں نہیں ہے. اگر اس تجارت کی آڑ میں اسمگلنگ ہو, اس کی آڑ میں منشیات منگوائی جا رہی ہوں, اسلحہ منگوایا جا رہا ہو, غیر قانونی تارکین وطن وہاں سے آ رہے ہوں, دہشت گرد اس کے اندر آ رہے ہوں, اس کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی. کیونکہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو انلیگل اسپیکٹرم ہے, جو غیر قانونی سرگرمیاں ہیں, ان کے سائے تلے ہی کرمنالٹی پلتی ہے, اسی کے نیچے دہشت گردی بھی پلتی ہے. تو ان کا ایک بڑا کلوز نیکسس ہے. تو بالکل ٹریڈ کو آپ سیاسی طور پہ, سیاسی لیوریج پہ نہیں استعمال کرتا پاکستان, اور نہ کرے گا, لیکن غیر قانونی اسمگلنگ, انلیگل اسپیکٹرم کے لیے کسی قسم کی اجازت نہیں ہے. اور اس پہ جو ہمارا یہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اور جو افغانستان تجارت ہے, وہ باقی بھی اسی اصول سے ہم وی آر گورنڈ کہ جو پاکستان اور پاکستانیز کی ویل بینگ ہے دیٹ از سپریم, ایوری تھنگ ایلس از سیکنڈری. سر سردار حمید فرام نیوز 1 ٹیلی ویژن. سر میرا کوشچن سر یہ ہے کہ برادر اسلامی ملک سعودی عرب کے ساتھ پاکستان میں کے جو تعلقات ہیں